पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार को लेकर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये भ्रष्टाचार को लेकर बड़ी खबर। मोहन बड़ोदिया ग्राम पंचायत में बेलगाम भ्रष्टाचार सरपंच के खिलाफ धारा 40 एवं 92 में पद से पृथक कर एफआईआर दर्ज कराने के अनुविभागीय अधिकारी ने मोहन बड़ोदिया तहसीलदार को दिए निर्देश। अनुविभागीय अधिकारी शाजापुर के द्वारा 19 मार्च 2020 को सरपंच जगदीश पाटीदार के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश तहसीलदार मोहन बड़ोदिया को दिए थे एवं तहसीलदार के द्वारा पटवारी मोहन बड़ोदिया को मामला दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। पटवारी पहुंचे थाना मोहन बड़ोदिया। पुलिस बोली पर्याप्त दस्तावेज नहीं, कीमती जमीन के मामले में सरपंच पर होना है कार्रवाई। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत मोहन बड़ोदिया के सरपंच जगदीश पाटीदार के द्वारा हाट बाजार की भूमि सर्वे नंबर 1230 में आवासीय भूखंड को वितरण करने के लिए शासन प्रशासन को गुमराह कर 420C पर फर्जी ठेके प्रस्ताव बनाकर करोड़ों रुपए की भूमि हड़प ली और जिन लोगों को आवासहीन दर्शाया गया है उन लोगों को सन 2004 में पूर्व सरपंच अमित गुप्ता के द्वारा सर्वे नंबर 1757/4 तहसील मोहन बड़ोदिया एवं जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया के सामने की भूमि में पूर्व सरपंच अमित गुप्ता के द्वारा भूखंड आवंटित किए गए थे। वर्तमान सरपंच जगदीश पाटीदार के द्वारा जिन लोगों को पूर्व में पट्टे आवंटित हो चुके हैं उन्हीं में से करीब 35 से 40 लोगों के नाम से आवासहीन की फर्जी सूचना बनाकर शासन प्रशासन को गुमराह कर 420C पर रसूखदार बड़े लोग एवं व्यापारियों के पट्टे आवंटित किए थे एवं वर्तमान सरपंच जगदीश पाटीदार के द्वारा उन्हें लोगों के नाम से हाट बाजार की भूमि में पट्टे आवंटित किए गए। पूर्व सरपंच अमित गुप्ता के द्वारा सन 2000 में पद पर रहते हुए परिवार के लोगों को अनुचित लाभ देना एवं कर्मचारी अपात्र लोगों को के जिनके पास गाड़ी बंगला सब कुछ होते हुए भी सरपंच के द्वारा उन्हीं लोगों के पट्टे दिए गए एवं पूर्व सरपंच द्वारा दिए गए पट्टों को वर्तमान सरपंच के द्वारा उन्हें अपात्र कर्मचारी लोगों को 2 से 40,000 रुपया लेकर प्लाट दिए गए। यहां तक कि इस तरीके से शासन की दी गई भूमि पर करीब 5 या 6 करोड़ रुपए के में सरपंच जगदीश पाटीदार के द्वारा विक्रय की जा चुकी है। जैसे कि पूर्व सरपंच अमित गुप्ता के परिवार के लोग पद पर रहते हुए अनुचित लाभ देना, जैसे कि पूर्व सरपंच के परिवार के लोग जिनको पद पर रहते हुए लाभ दिया गया, सतीश पिता मंगीलाल गुप्ता, अशोक पिता घनश्याम गुप्ता, आशीष पिता बद्रीलाल गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, विकास गुप्ता एवं कर्मचारी मोहसिन अली पिता लियाकत अली वारसी जनपद के कर्मचारी हैं। श्रीमती उषा देवी पत्नी रामलाल रावल वर्तमान में जनपद इंस्पेक्टर की पत्नी, सुनील पिता लीलाधर तिवारी वर्तमान में निर्वाचन शाखा शाजापुर में कार्यरत हैं। सुरेश पिता हरिनारायण राठौर मार्केटिंग सोसाइटी राशन वितरण करता है। इसी प्रकार अरुण कुमार पाटीदार वर्तमान सरपंच का भतीजा है, पूर्व मार्केटिंग सोसाइटी महाप्रबंधक का बेटा है। नारायण पिता जगदीश पाटीदार वर्तमान सरपंच का बेटा है। राजेश पुत्र सुंदरलाल टेलर वर्तमान शिक्षक का बेटा है। इन अपात्र लोगों को प्लाट दिए गए हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी शिकायत की गई थी, जिसकी जांच कराने के संबंध में कलेक्टर शाजापुर श्रीकांत भनोट को मुख्यमंत्री द्वारा आदेशित किया गया है एवं मुख्यमंत्री के द्वारा श्रीकांत भनोट कलेक्टर जिला शाजापुर के 2 मर्तबा ग्राम पंचायत की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मुख्यमंत्री के द्वारा आदेशित किया गया और कलेक्टर श्रीकांत भनोट ने जांच करने के जिला एडीएम मीनाक्षी सिंह को आदेश दिए गए। पूर्व प्रभारी मंत्री शाजापुर दीपक जोशी के द्वारा भी सरपंच के भाई के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई करने की बात कही गई, लेकिन आज तक धरातल पर जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही। इस संबंध में एक न्यूज चैनल ने सरपंच जगदीश पाटीदार से 17/57/4 भूमि में जो प्लाट आवंटित के संबंध में बात की गई थी। सरपंच जगदीश पाटीदार के द्वारा कहा गया था कि 57/4 भूमि में बाहर के लोगों को आकर अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए अकेले तो अतिक्रमण नहीं हटा सकता और अतिक्रमण हटाने के लिए तहसीलदार एवं एसडीएम के द्वारा ही हटाया जा सकता है। जबकि इनमें द्वारा जो 17/57/4 भूमि में आवासीय भूखंड
गरीब परिवार के लोगों को पट्टा दिया गया है, उन्हीं पट्टों को लाखों रुपए में बेचा गया है। इस विषय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 2 मरतबा जिला कलेक्टर को आदेशित किया गया एवं कलेक्टर महोदय के द्वारा एडीएम मीनाक्षी सिंह को जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए, जो कि आज तक कोई जांच नहीं हुई। या आप यहां अंदाजा लगा लीजिए कि यहां कितने दबंग और बाहुबली लोग हैं जिनके खिलाफ शासन प्रशासन भी बोना साबित हो रहा है। अब देखना यह होगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी सरपंच एवं सरपंच के भाई और पूर्व सरपंच के खिलाफ शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, या फिर यूं ही इन दबंग भूमाफियाओं का जंगल राज चलता रहेगा। इस संबंध में पूर्व में भी आवासीय भूखंड के मामले में तहसीलदार के बाबू एवं कलेक्टर के रडार पर गाज गिर चुकी है। पूर्व में भी एसडीएम के द्वारा 8/8/18 पार्ट 2 तहसीलदार मोहन बड़ौदिया को निर्देशित किया गया था कि लो आउट निरस्त एवं यथास्थिति बनाए रखें। संबंधित आदेश का ग्राम में डुंडी पिटवाकर लोगों को संबोधन प्रणाली से व्यापक प्रचार प्रसार कराया गया था। आदेश का पालन प्रतिपादन पंचनामा सहित न्यायालय में 3 दिवस में भेजें। तहसीलदार मोहन बड़ौदिया को यह भी निर्देशित किया गया था कि वह स्वयं स्थल पर जाकर किए गए निर्माण कार्य के संबंध में फोटोग्राफी कराएं, साथ ही वीडियोग्राफी कराकर स्थल के फोटोग्राफर तथा सीडी इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यह भी प्रतिवेदित करें कि मोहन बड़ौदिया में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क कितनी दूरी है तथा कितनी दुकानों का निर्माण किया गया। भविष्य में इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर तहसीलदार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। संबंधित विरुद्ध आवश्यक जांच तथा भारतीय दंड संहिता धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई कर अधिसूचना क्रमांक 220/64/77 सत्य नियम दिनांक 6 जनवरी 1959 की धारा 244 के प्रावधान अधिनियम बनाए हैं, जिसमें कहीं भी यह उपवादित नहीं है कि ग्राम पंचायत आबादी के भूमि व्यवसायी भूखंड का वितरण करेगी। क्या ग्राम पंचायत द्वारा 15 अगस्त 2015 को 10 आवासीय तथा 92 व्यवसायिक भूखंड का वितरण किया गया। आवासीय भूखंड के वितरण में भी नियमों का समझौता पालन नहीं किया गया। प्रश्नहीन भूमि बाजार क्षेत्र के स्थित होकर उसकी साइट वैल्यू आदि के वर्तमान परिचालक गाइडलाइंस अनुसार मोहन बड़ौदिया में व्यवसायिक क्षेत्र में हाट बाजार मुख्य मार्ग पर है, जिस पर प्रश्नाधीन भूमि स्थित है। साइट वैल्यू भूमि का बाजार मूल्य 14,000 प्रति वर्ग मीटर निर्धारित है। ग्राम पंचायत द्वारा 1250 वर्ग मीटर पर 102 भूखंड का वितरण किया गया, जिसका बाजार मूल्य 1,75,00,000 होता है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्र अधिकार से परे जाकर भूखंडों का वितरण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15/8/2015 को वितरण समस्त 102 भूखंड मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 244 के प्रावधान से असंगत होने के कारण असंवैधानिक है। परिणाम स्वरूप निरस्त किया जाता है। सरपंच एवं सचिव के अधिकृत रोहित कृत के शासन प्रशासन को 1,75,00,000 रुपए की हानि कृत हुई है। सरपंच एवं सचिव ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया के द्वारा किए गए अवैधानिक कृत्य के लिए उनके विरुद्ध पृथक से कार्रवाई प्रारंभ की जाए। 1/7/2019 एवं 19/3/2020 को तहसीलदार मोहन बड़ौदिया को सरपंच के जगदीश पाटीदार पुत्र मांगीदार पाटीदार के विरुद्ध धारा 40 पद पृथक करना एवं 92 FIR दर्ज कराने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा मोहन बड़ौदिया तहसीलदार को दिए गए एवं मोहन बड़ौदिया तहसीलदार के द्वारा पाटीदार मोहन बड़ौदिया को FIR दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया, लेकिन दस्तावेज पर्याप्त नहीं होने के कारण FIR दर्ज नहीं हो पाई। जबकि उच्च अधिकारियों के द्वारा तहसीलदार मोहन बड़ौदिया को धारा 40 में पद पृथक करना एवं 92 FIR दर्ज करना 1,75,00,000 रुपए की वसूली करने के आदेश दिए गए हैं। बावजूद इसके उच्च अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें FIR दर्ज नहीं हो पाई। कई प्रश्न खड़े होते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ औपचारिकता है पूरी करना है, जबकि उच्च अधिकारियों के निर्देश एवं आदेश होने के बाद भी तत्काल कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई नहीं होने के कारण कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या शासन प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करता है या फिर इन भूमाफियाओं का यूं ही जंगल राज चलता रहेगा। वाहिद वारसी, 4 स्टार न्यूज, मध्य प्रदेश, शाजापुर।
सर, एसडीएम शाजापुर महोदय के द्वारा तहसीलदार महोदय मोहन बड़ौदिया को ग्राम पंचायत सरपंच के विरुद्ध धारा 40 एवं 92 के तहत पद से पृथक कर मोहन बड़ौदिया थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए आपको आदेशित किया गया था। इसमें क्या हुआ सर? तहसीलदार महोदय द्वारा उनके निर्देशानुसार मैंने थाना मोहन बड़ौदिया के टीआई महोदय को एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पश्चात मैंने पालन प्रतिवेदन श्रीमान तहसीलदार महोदय को प्रस्तुत कर दिया। उसके पश्चात क्या हुआ क्या ना हुआ इसकी जानकारी मुझे नहीं। आप एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब गए थाना मोहन बड़ौदिया पर, तो टीआई महोदय के द्वारा आपको कुछ बताया गया कि दस्तावेजों में ये कमी होने के कारण हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते? हाँ, वो श्रीमान टीआई साहब का ये कहना था कि मुझे प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए। तो मैंने उनके तथ्यों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया। आपने आपके वरिष्ठ अधिकारी किनको अवगत कराया श्रीमान? इस श्रीमान तहसीलदार महोदय मोहन बड़ौदिया आपके द्वारा अवगत करा दिया गया। ठीक, ओके। महोदय, अभी मोहन बड़ौदिया में ग्राम पंचायत के द्वारा अनुविभाग विभाग के अधिकारी महोदय के द्वारा आपको एक निर्देशित लेटर दिया गया था सरपंच को पद से पृथक करने एवं धारा 92 में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। आपके द्वारा निर्देशित किया गया था आपके अधीनस्थ अधिकारी पटवारी को। पटवारी जब गया थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो थानेदार महोदय के द्वारा ये कहा गया कि संपूर्ण दस्तावेज नहीं होने के कारण हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। श्रीमान, आपका इसमें क्या कहना है? थाना विभाग के अधिकारी महोदय के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था कि ग्राम पंचायत मोहन बड़ौदिया के सरपंच के विरुद्ध शासकीय जमीन खुर्द-बुर्द करने के अपराध में प्राथमिकी दर्ज करने हेतु मुझे निर्देशित किया गया था। उसके परिपालन में मेरे द्वारा हल्का पटवारी को मोहन बड़ौदिया थाना पत्र के साथ भेजा गया था। थाना प्रभारी के द्वारा इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि इस आदेश के साथ में जो पर्याप्त दस्तावेज है और उनकी राय में शासकीय जमीन खुर्द-बुर्द करना संज्ञेय अपराध न होकर प्राथमिकी का उनकी राय में कोई पर्याप्त आधार नहीं है, इस आशय का पत्र थाना प्रभारी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। उस पत्र को हमने अनुविभागीय अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी के महोदय के यहाँ से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी।